अखिलेश यादव का सपा सांसदों के साथ सत्ताधारियों पर सीधा हल्ला बोल। एक के बाद एक कई संगीन आरोप तो लगाए ही, साथ ही बीजेपी पर सांप्रदायिक होने की तोहमत जड़ दी, राजनीति को सवालों में ला खड़ा किया। पहले संसद में खड़े होकर ललकारा, फिर हैदराबाद से हल्ला बोल किया और अब गांधी जी की मूर्ति के सामने से मोदी सरकार की लगा दी लंका। अखिलेश यादव ने किए ऐसे सियासी वार कि मचा पूरे देश की सियासत में हाहाकार। चुनावी मोड में आ गए हैं अखिलेश यादव। सत्ताधारियों को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब सत्ताधारियों को लपेटे में लेने के लिए सदन के सामने खड़े होकर ठोक दी ताल। सत्ताधारियों के माथे पर आ गया पसीना देखकर ये सियासी चाल, हर दांव उल्टा क्यों पड़ रहा है। क्या जो भेदभाव होगा वो रामराज्य होगा? आप किसी के घर पे जाने पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो गंगा जल से धोंगे, क्या वो रामराज्य है? किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं वो रामराज्य है? किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हो, तो ये रामराज्य क्या? तो सुन लिया आपने, ये है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने बीजेपी की रणनीति पर ऐसी चोट की है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। संसद भवन के सामने खड़े होकर अखिलेश यादव ने अपने तमाम सांसदों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए सत्ताधारियों को ऐसा घेरा है कि तहलका मचा हुआ है। 2027 विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव की राजनीति में धार आती जा रही है और आती धार के बीच अखिलेश यादव लगातार सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने संसद भवन के बाहर से सत्ताधारी पार्टी की सांप्रदायिकता वाली राजनीति पर ऐसा वार किया है जिसने तहलका मचा दिया है। अखिलेश यादव ने तमाम सांसदों के साथ खड़े होकर पत्रकारों से बात की और कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तक सांप्रदायिकता वाली राजनीति बीजेपी जमकर करती है और बीजेपी की यही राजनीति उत्तर प्रदेश में उसके लिए एक बड़ा हार का कारण बनेगी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आखिरकार राम राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? किसी के साथ भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, जाति के आधार पे भेदभाव न हो, न्याय मिले, अन्याय न हो और ऊंच नीच न हो, आर्थिक रूप से गैर बराबरी न हो, यही तो राम राज्य है। आखिर किस राम राज्य की पलकना कर रहे हैं? क्या जो भेदभाव होगा वो राम राज्य होगा? आप किसी के घर पे जाने पर अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो गंगा जल से धोंगे, क्या वो राम राज्य है? किसी का घर आप गंगा जल से धो रहे हैं वो रामराज्य है? किसी को पेशाब पिला दे रहे हो, आप किसी की हत्या कर दे रहे हो जात के आधार पे, जात के आधार गाली दे रहे हो, तो ये रामराज्य क्या? नाम बदलने की राजनीति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ये ग्राफ इनका नीचे जा रहा है और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, जिस समय ये कमजोर हो जाते हैं उस समय रिलीजियस और कम्युनल ज्यादा हो जाते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ यही तक नहीं रुके, उन्होंने आगे बोलते हुए तमाम बातें और कही, तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी, लेकिन साथ ही कहा कि बीजेपी राम राज्य का दावा करती है। जिस राम राज्य का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हकीकत में वो राम राज्य की उम्मीद उनसे की ही नहीं जा सकती। जिस सरकार के राज में अन्याय हो, हकों को मारा जाए, साथ ही महिलाएं असुरक्षित हो, बेरोजगारी चरम पर हो, ऐसे लोगों से रामराज की उम्मीद भला की जा सकती है। अखिलेश यादव ने रामराज वाले ढिंडोरे पर ऐसी चोट की है जिसने बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है और बीजेपी के तमाम नेताओं को अब इस सवाल का जवाब देते हुए पसीना आ रहा है। जरा सुनिए, अखिलेश यादव ने गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कैसे बीजेपी के रामराज की पोल खोल दी। नहीं होनी चाहिए, किसान को क्या लाभ होगा ये बताना चाहिए, और 125 ही क्यों, 200 क्यों नहीं, और फिर इससे किसान को क्या लाभ होगा। और राम राज्य की कल्पना करना, जिस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा हो, सबसे ज्यादा जाति को लेकर के ये अन्याय हो रहा हो, कानून व्यवस्था चल नहीं रही हो, संविधान के तहत चल न रहे हो, तो उसे क्या उम्मीद करोगे? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसदों के साथ में गांधी जी की मूर्ति के सामने खड़े थे। सांसदों में उनके साथ धर्मेंद्र यादव हमेशा की तरह खड़े थे, आनंद भदौरिया थे, अवधेश प्रसाद थे और भी तमाम सांसद थे। और सभी सांसदों को एक साथ एकजुट दिखाते हुए अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों को संदेश देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी एकजुटता के साथ आपके हर राजनीतिक बवाल, हर राजनीतिक साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। और अखिलेश यादव ने जब से ये हल्ला बोल किया है तब से लगातार सुर्खियां बन रही हैं और हर तरफ बीजेपी को लेकर अब सवालों का दौर जारी है। बीजेपी जो दावे करती है उन दावों पर अब सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं।